हेलो दोस्तों, मैं हूं जेमिस परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में अभी स्क्रीन में जो ड्राइंग दिख रहा है वो कैसे ड्रॉ करना है ये सीखने वाले हैं। चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये ड्रॉ करना शुरू करेंगे ये सर्कल से। तो मैं यहाँ पे सर्कल कमांड ले लेता हूँ और ये डायमीटर मुझे देना है 24 का। मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया है। अब सर्कल बनाने के बाद मुझे फिर से सर्कल कमांड लेना है और अब मुझे 30 की रेडियस का सर्कल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है ऑफसेट करने के लिए, और फिर ऑफसेट कमांड लेके 120 का डायमेंशन हमें सेट कर देना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑफसेट कर लेना है। ऑफसेट करने के बाद फिर से सर्कल कमांड लेंगे। यहाँ पे 24 का डायमीटर का सर्कल बनाएंगे और फिर यहाँ पे मुझे ऑफसेट करना है। तो मैं यहाँ पे 24 का ऑफसेट कमांड ले लूँगा और इस सर्कल का यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एंगल मुझे चाहिए 45 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे 45 135 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फिर से लाइन कमांड लूँगा और यहाँ से मैं इसका टेंजेंट पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसका टेंजेंट पॉइंट कौन सा है, और ये लाइन को मूव करके मैं इसके टेंजेंट लाइन पे कुछ इस तरह से रख दूंगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बॉटम का एंगल है वो है 60 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करूँगा यहाँ से कुछ इस तरह से, और इसका जो एंगल मुझे चाहिए वो चाहिए 30 डिग्री पर साइड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे टैब प्रेस करके 90 प्लस 30 बराबर 120 डिग्री पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका भी मैं सेम वे टेंजेंट पॉइंट कौन सा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका टेंजेंट पॉइंट भी फाइंड आउट कर लूँगा। टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ये लाइन को मैं मूव करके इसके टेंजेंट पॉइंट पे रख दूंगा कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रेडियस देनी है। रेडियस का जो डायमेंशन है वो हमें अप्रोक्सीमेट देना है। तो मैं यहाँ पे 10 mm की रेडियस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलेट करूँगा, रेडियस दूंगा 10 mm की। तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी रेडियस आ जाएगी। अब अननेसेसरी लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा। अब यही सेम मुझे इसकी मिरर ऑपोजिट साइड में भी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो 36 की जो रेडियस है ये मुझे अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे सर्कल कमांड लूँगा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस दे दूंगा, ये टेंजेंट 36 का रेडियस, और मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड लेके ये सर्कल को ट्रिम कर दूंगा और यहाँ से ये इसको मैं इस तरह से ट्रिम कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो शेप है वो ड्रॉ हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सिमेट्रिकल स्केच है तो मैं यहाँ पे मिरर कर दूंगा कुछ इस तरह से, और ये जो अननेसेसरी सर्कल है इसको मैं ट्रिम करके निकाल दूंगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये शेप जो है वो ड्रॉ कर दिया है। अभी ये जो सर्कल आपको हाईलाइटेड सर्कल जो आपको दिख रहे हैं वो सर्कल कैसे ड्रॉ करना है ये इसके साइड व्यू ड्रॉ होने के बाद में हमें पता चलेगा। तो वो अब हम अभी नहीं करने वाले। अब इसका साइड व्यू कैसे ड्रॉ करना है ये शुरू कर देते हैं ड्रॉ करना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से पहले प्रोजेक्शन लेने हैं। प्रोजेक्शन लेने के बाद एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइंस को इस तरह से ट्रिम कर देंगे ताकि हमें इसकी एग्जैक्ट हाइट मिल जाए। एग्जैक्ट हाइट मिल जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इसके सेंटर से 30 का ऑफसेट 54 का ऑफसेट ये हमें डायमेंशन में मिल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम मेज़र कर लेंगे कि ये कितना mm का है। तो यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो है 25.2। तो मैं यहाँ पे इसका ऑफसेट करूँगा
क्योंकि मुझे यहाँ पे आधा ही ड्रॉ करना है, तो मैं पूरा ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ, इसकी मिरर करके आधा ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे 12.6 का ऑफसेट मुझे आएगा। 12.6 का मैंने यहाँ पे ऑफसेट ले लिया है और मैंने कुछ इस तरह से ऑफसेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये सर्कल का प्रोजेक्शन लेना है कुछ इस तरह से, ये साइड में ऐसे। तो मैंने ये प्रोजेक्शन ले लिए है। अब इसको इसको और ये लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा। अब क्या करना है मुझे, तो मुझे ये डायमेंशन पर ऑफसेट एक लेना पड़ेगा। तो मैं ये लाइन पे ऑफसेट ले लूँगा 78 का ऑफसेट, 78, और एंटर की मैं प्रेस कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं दोबारा एक ऑफसेट करूँगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मुझे करना क्या है कि ये लाइन जो है उसको हम इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे और यहाँ पे 30 की रेडियस का मुझे सर्कल बनाना है। तो सी एंटर, TTR एंटर, ये लाइन और 30 कुछ इस तरह से मुझे सर्कल मिल जाएगा। अब मुझे ये सर्कल को मूव करना है, मूव करूँगा कुछ मैं इस तरह से, और अननेसेसरी लाइंस और सर्कल जो है उसको मैं यहाँ पे ट्रिम करके निकाल दूंगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अभी यह आधा स्केच जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, तो 30 मतलब के सेंटर से 15 mm का मुझे ऑफसेट लेना है। तो ये है इसका सेंटर, तो मैं इसका ऑफसेट कर दूंगा 15 mm का इन साइड में। तो ये ऑफसेट हो चुका है अभी। अब मुझे दूसरा ऑफसेट करना है, वो है 110.4 पे। तो मैं पहले इसको ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से और ऑफसेट ले लूँगा 110.4 एंटर, और इसको अपर डायरेक्शन में इस तरह से कर दूंगा। अननेसेसरी लाइंस जो है वो सारी मैं अभी ट्रिम कर देता हूँ ताकि हमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि एग्जैक्ट करना क्या है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे लगा दूंगा, ये लाइन को डिलीट कर दूंगा और ये लाइन को ट्रिम कर देते हैं। तो ये लाइन ट्रिम हो गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 12 mm की रेडियस है, तो मैं यहाँ पे रेडियस ले लूँगा, F एंटर, R एंटर, 12 एंटर, और ये रेडियस यहाँ पे हो गई है। अब मैं कर दूंगा ट्रिम ये अननेसेसरी लाइन को, और ये पूरा जो मैंने ड्रॉ किया है इसकी मैं मिरर कॉपी लगा दूंगा कुछ इस तरह से। ये लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से, और ये लाइन को डिलीट कर देते हैं अभी। तो ये हमारा ओवरऑल शेप ड्रॉ हो चुका है। ये अननेसेसरी लाइंस को भी डिलीट कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे रेडियस फिलेट लगानी है। फिलेट का जो डायमेंशन है वो क्या है ये देख लेते हैं। 6 mm का है डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे चेम्फर कमांड ले लेता हूँ और डिस्टेंस दे देता हूँ 6/6 का। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, सेम वे इसके ऑपोजिट, और फिर मैं ट्रिम कर दूंगा। फिर लाइन कमांड लेके ये एंड इसके जो पॉइंट्स है इसको हम कनेक्ट कर देंगे। और ये लाइन जो आई है, ये लाइन का प्रोजेक्शन हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे सर्कल बना के कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो इसीलिए हमने ये सर्कल पहले ड्रॉ नहीं किया था। सेम वे अब हमें ये सर्कल का भी सेम प्रोसेस करना है। तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया है कुछ इस तरह से, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और अननेसेसरी लाइन जो है उसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। ये लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। और तो हम फिर से यहाँ पे चेम्फर लगा देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड ले लूँगा और इस तरह से ट्रिम कर दूंगा। ये लाइन को हम जोड़ देंगे। तो देख सकते हो आप कि अभी हमारा जो स्केच है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी हमें डायमेंशन देना बाकी है। तो डायमेंशन मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला,
आप खुद ट्राई कर कीजिए, खुद ट्राई करके देखिए कि आपको डायमेंशन में क्या दिक्कत आ रही है, इसकी कलर कोडिंग आपसे चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, टेक्स्ट टेक्स्ट का हाइट एडजस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, टेक्स्ट में जो ये कलर है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरो की साइज, एरोस के कलर, ये सब आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आप खुद देखिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे वो पूछ सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है और आपको क्यों नहीं हो रहा है, आपका ये जो कमांड यूज़ कर रहे हो उसका तरीका क्या है, उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, ये आप सब मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर आपको उसका सॉल्यूशन या फिर उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले थे। मैंने आपको ड्राइंग करना सिखा दिया है, डायमेंशन आप अपने हिसाब से देने वाले हो। अगर आपको ये ड्रॉ करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ही वीडियो को शेयर कीजिए।